आज हम लोग को पढ़ना है समास। क्या पढ़ना है? समास। आज समास का समस्या ही खत्म। समास का समास का हम लोग क्या करने वाले हैं? समस्या खत्म करने वाले हैं। समास का परिभाषा है कि दो या दो से अधिक सार्थक मेल को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक सार्थक मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा अवयवी, तीसरा कर्मधारय, चौथा है द्विगु, और पांचवा है द्वंद्व, और छठा है बहुब्रीहि समास है। कौन है? बहुब्रीहि समास। समास के कितने भेद हैं? 6 है। और 6 कौन कौन है? तत्पुरुष समास, अवयवी समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। आइए हम लोग सबसे पहले तत्पुरुष समास को देखते हैं। किसको देखते हैं? तत्पुरुष समास को। जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? इसका एग्जाम्पल देखते हैं। राजकुमार, राजकुमार, राजा का कुमार, उसके बाद राजपुत्र। क्या है? राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, करुणा पूर्ण, यानी कोरोना में पूर्ण, कोरोना में पूर्ण। आइए दूसरा हम समास देखते हैं। तो समास का जो दूसरा भेद है वो अवयवी समास है। क्या है? अवयवी समास। अवयवी समास का परिभाषा है कि जिस समास का पहला पद, जिस समास का परति, आ, भर, पर, यथा, इटिसे, यानी और भी हो सकते हैं, अगर इससे शुरुआत हो, अगर इससे शुरुआत हो, वैसा समास क्या कहलाएगा? अवयवी समास कहलाएगा। यानी वैसे समास को हम क्या कहते हैं? अवयवी समास कहते हैं। इसका जो उदाहरण है आइए देखते हैं। प्रतिदिन, क्या लिखा हुआ है? प्रतिदिन। किससे स्टार्ट है? प्रति से है। आई क्या? प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय। या ई भी पर से है। और दूसरा है भर पेट। देखिए यहाँ पे भर है, तो भर पेट होगा। तो अगर आपको दे देगा कि भर पेट, तो कौन सा समास होगा? अवयवी समास होगा। आपको देखिए यथासंभव। क्या है? यथासंभव। अगर यथासंभव रहेगा तो कौन समास होगा? अवयवी समास होगा। उसके बाद आजन्म, आजन्म, अगर आ से स्टार्ट हो तो वो क्या होगा? अवयवी समास होगा। अब तीसरा देखते हैं कर्मधारय समास। क्या लिखा हुआ है? तीसरा भेद क्या है? कर्मधारय समास है। जिसका पहला पद, यानी जिस समास का पहला पद विशेषण हो। क्या हो? विशेषण हो। और दूसरा पद विशेष से हो। पहला पद क्या हो? विशेषण हो, और दूसरा पद विशेष हो, वैसे समास को क्या कहेंगे हम? कर्मधारय समास कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए। नीलकमल। क्या है? नीलकमल। दूसरा है अधपका, और क्या है? पीताम्बर। क्या है? पीताम्बर। उसके बाद क्या है? प्रधान अध्यापक। उसके बाद प्रधानमंत्री। क्या है? प्रधानमंत्री। तो कर्मधारय समास को हम देखें कि जिस समास का पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद क्या हो? विशेष हो, उसे क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। इस तरह से हम कई भेद पढ़ लिए? 3 भेद पढ़ लिए। उसके बाद चौथा है। क्या है? चौथा में क्या है? द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास में देखिए, जिस समास का पहला पद संख्या से शुरू होता है। बताइए संख्या हम लोग जानते कि नहीं जानते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10 12 15 20 25, यही ना संख्या है जी। तो जिस समास का पहला पद किससे शुरू हो? संख्या से शुरू हो। किससे? संख्या से। वैसे समास को हम क्या कहेंगे? द्विगु समास। एकदम मतलब इसको दिमाग में बैठा लेना कि संख्या से स्टार्ट हो तो क्या होगा? संख्या से स्टार्ट होगा तो द्विगु समास होगा। वैसे समास को क्या कहेंगे? द्विगु समास। देखिए पंचभुज, ये पंचभुज का मतलब क्या है? भुज, 5 भुज। कितना भुज? 5 भुज, यानी पंचभुज का मतलब 5 भुज। दूसरा चौराहा, यानी 4 राहों वाले रास्तों को क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं। 4 राहों वाले रास्तों का चौराहा कहते हैं। उसके बाद त्रिकोण, यानी कितना कोण? 3 कोण, यानी 3 भुजा, यानी 3 कोण हो उसे क्या कहते हैं? त्रिकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोण। उसके बाद तिरंगा। क्या है? 3 रंगों से बना होता है, उसे क्या कहते हैं? 3 रंगों से बना होता है, उसे क्या कहते हैं? तिरंगा। उसके बाद
पंचतंत्र। कितने तंत्र? पंचतंत्र का मतलब 5 तंत्र। कितने तंत्र? 5 तंत्र। उसके बाद त्रिवेणी। कै गो बेनी? कितने बेनी? इस तरह से हम कै गो समास के भेद पढ़ लिए? 4 समास के भेद पढ़ लिए। उसके बाद क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को याद करना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान। क्या है? द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब होता है दो अंध। कितना? 2 अंध, यानी 2 शब्द एक साथ रहे उल्टा। 2 शब्द उल्टा एक साथ रहे, उसे हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे देख लीजिए, इसका मतलब है कि 2 शब्द एक साथ रहे उल्टा विपरीत, उल्टा या विपरीत। अब देखिए आगे पीछे, ये कौन समास होगा? द्वंद्व समास। आगे पीछे, ऊपर नीचे, मोटा पतला, लंबा चौड़ा, छोटा बड़ा। देखिए यहाँ पे मोटा पतला, नाटी खोटी, लेना देना, आया गया, आना जाना। ये सब किसके उदाहरण है? द्वंद्व समास के हैं। इसमें उल्टा होता है, एक दूसरे के उल्टा, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत। इस तरह से हम कितने समास का भेद पढ़ लिए? 5 समास का भेद पढ़ लिया। अब क्या है? बहुब्रीहि। क्या है? जिसका कोई भी पद प्रधान न हो, जिसका कोई भी पद प्रधान न हो, ऐसे समास को हम क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिसका कोई भी पद प्रधान न हो उसे क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे। इसका जो उदाहरण है, देखिए गजानन। गजानन आपको मालूम होगा किसको कहते हैं? किसको? हाथी को। उसके बाद त्रिलोचन। क्या नाम है? त्रिलोचन क्या होगा? कौन समास? दशानन। दशानन का मतलब 10 गो, जिसको माथा हो, 10 गो मुंडी हो, उसे क्या कहते हैं? दशानन कहते हैं। उसके बाद है मुरलीधर। अब मुरली वाले को क्या कहेंगे? मुरलीधर। अब मालूम है कि मुरलीधर किसे कहते हैं। उसके बाद है लंबोदर। लंबोदर भी, लंबोदर कौन सा समास होगा? पशुपति। पशुपति कौन समास होगा? इस तरह से हम लोग समास का समस्या खत्म किए। इस तरह से हम लोग समास का समस्या खत्म किए। समास के कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन? तत्पुरुष समास, अवयवी समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। इस तरह से हम लोग आज पूरे समास को खत्म कर दिए। आ गया समझ में? इस तरह से हमारी वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि इसी तरह से वीडियो हमारी आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।